Good morning, students. Today we'll be continuing with our chapter number 9 of your science, that was reproduction in animals. हमने आई थिंक लास्ट टाइम मैंने लेक्चर जब लिया था आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट करा था. नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. सो हमने पढ़ लिया था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपका जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है. अच्छा, जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ अगर, तो हमें पता था जो फीमेल गैमेट होता है यानी कि एग होता है, ओवम होता है फीमेल बॉडी में जो बनता है, और जो मेल गैमेट होता है यानी कि स्पर्म, जब वो मीट करते हैं और उनके न्यूक्लियस जो है फ्यूज होते हैं तो एक जाइगोट बनता है, विच इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ अ न्यू बॉर्न. ठीक है, उसके बाद जब जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है तो उसकी नेक्स्ट स्टेज जो हम बोलते हैं वो एम्ब्रियो बनता है. तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की यहाँ पे बात होगी. देखो, fertilization results in the formation of zygote which begins to develop into embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed an embryo. The embryo gets embedded in the wall of uterus for further development. What happens is, हमने बताया fertilization के बाद हमारा बना zygote. अब जाइगोट में धीरे धीरे क्या होगा, जाइगोट में रिपीटेडली सेल्स डिवाइड होंगे. जाइगोट एक सिंगल सेल 2 सेल से बना था, उसके बाद उसमें सेल्स डिवाइड होते जाएंगे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे ऐसे सेल्स कॉन्जिक्यूटिवली डिवाइड होते जाएंगे. बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगी और धीरे धीरे एक वो बॉल ऑफ सेल्स में टिश्यूज डेवलप होने शुरू होंगे, ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होंगे और फिर पूरा एक बॉडी डेवलप होगी, जिसको आप बोलते हो कि बेबी का डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है. और इस पर्टिकुलर फेज को और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो बुलाते हैं. एम्ब्रियो जो होता है हमारा वो आपका यूट्रस, मैंने बताया था ये यूट्रस होता है फीमेल बॉडी का, ये ओवरी थी, दिस वॉज योर फेलोपियन ट्यूब एंड हेयर वॉज ए यूट्रस. यूट्रस में जाके इधर एम्बेड हो जाता है ताकि उसकी फर्दर डेवलपमेंट हो सके ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ठीक है, एम्ब्रियो आपका एम्बेड हुआ ऑन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर इट्स फर्दर डेवलपमेंट टू बिकम अ बेबी, टू बिकम एन इन्फेंट और टू बिकम फीटस. इन्फेंट तो आप तब बुलाते हो बच्चे को जब वो जस्ट पैदा हुआ होता है, न्यू बॉर्न होता है. और जब बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है अपनी मदर के वोम में होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, आप उस चीज़ को, उस स्ट्रक्चर को बच्चे के फीटस बोलते हो. ठीक है, जो एम्ब्रियो के बाद बनेगा. ठीक है, तो उस एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होने के लिए फीटस के फॉर्म में तब तक का जो पीरियड है, तब उसके लिए जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल पे एम्बेड हो जाता है. ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, क्वेश्चन आपकी बुक में भी है कि एम्ब्रियो कहाँ जाके एम्बेड होगा, तो हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है वो यूट्रस वॉल पे एम्बेड होगा. ठीक है, द एम्ब्रियो कॉन्टिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस एज आई टोल्ड यू. वो कॉन्टिन्यू करता है डेवलपमेंट अपनी यूट्रस के अंदर. इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी, बताया था. ये देखो, दिस इज द फीमेल वोम, ये आपका यूट्रस है फीमेल के अंदर, यहाँ पे आपका बेबी इधर ये दिख रहा है. ठीक है, और ये यहाँ पे ये उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड है जो मदर को जोड़ती है अपने बच्चे से, और प्लेसेंटा यहाँ पे होता है. वो सब में भी आप हायर स्टडीज करोगे तब पढ़ोगे. अभी क्या पढ़ना है हमें, इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट सच इज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा. द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस. एज आई टोल्ड यू, एम्ब्रियो के बाद जो मेन स्ट्रक्चर बनेगा उसे फीटस बोलते हैं. उसमें सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं, बच्चा बच्चे जैसा लगता है क्योंकि आईज, नोज, उसका फेस, उसके लिम्स, हैंड्स एंड लेग्स, हार्ट, ये सब डेवलप हो चुका होता है और वो उसका एक प्रॉपर शेप आ गया होता है, उसे आप फीटस बुलाते हो. ठीक है, जैसे ये है ना, इसमें ये पूरा फीटस है. When the development of fetus is complete, the mother gives birth to the baby. जैसी फीटस की डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो मदर अपने बेबी को बर्थ दे देती है. ठीक है, थ्रू जिसे आप डिलीवरी या पार्चुरेशन बोलते हो. Internal fertilization takes place in hens also, but do hens give birth to babies like human beings and cows? You know that they do not. Then how are chickens born? तो वो बोल रहे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन बर्ड मतलब हेन्स में भी होता है, मुर्गियों के अंदर, लेकिन वो क्या अपने सीधा चिकन को बर्थ देती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है. वो तो पहले एग्स को बर्थ देती हैं, एग्स आते हैं, फिर वो उन्हें हैच करती हैं और फिर चिकन्स निकलते हैं. तो ऐसे कैसे होता है? सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रैवल डाउन द ओविडक्ट. अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट जो है, ये देखो,
ये जाइगोट की डेवलपमेंट हो रही है, धीरे धीरे सेल्स डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसे ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। वैसे आपको नहीं बताया हुआ है इसमें, तो आपको नहीं पढ़ना है, बट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जाके फिर ये जो है देखो, एज इट ट्रेवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड, उसके अराउंड एक बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती रहती हैं। द हार्ड शेल दैट यू सी इन हेन्स एग्स इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। और वो जो हम शेल देखते हैं ना एग का, हार्ड शेल देखते हैं वाइट वाला जिसे हम तोड़ते हैं, वो ऐसी ही एक प्रोटेक्शन लेयर होती है जो हमारे में भी बनती है, पर हमारे में डेलिकेट होती है, वहाँ पे थोड़ी हार्डेस्ट होती है, और वो भी एक वन ऑफ दोज लेयर्स है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हेन फाइनली इज लाइक, जैसे ही वो हार्ड शेल बन जाता है, हेन जो है मुर्गी अपने अंडों को दे देती है जन्म। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक, और एम्ब्रियो के अंदर उसको टाइम लगता है एक बच्चे में टर्न होने में 3 week का मिनिमम टाइम लगता है कम से कम, ठीक है। और 3 हफ्ते बाद वो जो है एक मुर्गी में, छोटे से बच्चे में मुर्गी के डेवलप हो जाता है। फिर जो हैन होती है वो उस पर सिट करती है, उन अंडों पे बैठती है, उन्हें हैच करती है, उन्हें गर्माहट देती है, और उससे वो डेवलप भी होते हैं, और धीरे धीरे अंडे टूटते हैं और बच्चे जो हैं उनसे बाहर आ जाते हैं। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग द पीरियड? क्या मतलब आप लोग को पता था कि जो अंडा हम जब अंडा तोड़ते हैं, कुछ भी बनाते हो तुम लोग, जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन या नहीं भी हैं, तो आपने टीवी में देखा है, अगर जब हम अंडा तोड़ते हैं तो क्या उसमें से क्या मुर्गी का बच्चा बाहर आता है? नहीं, उसमें से अंडा बाहर आता है, जिसे हम अंडा बोलते हैं। अंदर वो येलो सा योक और बाहर जो होता है वाइट वाला पोर्शन एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो अंडा था, जब मुर्गी अंडा निकालती है तो अंडे में बच्चा नहीं होता, बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है। बच्चा कब डेवलप होता है? बच्चा तब होता है जब अंडा बाहर आ चुका होता है, और बच्चे को उसकी माँ हैच करती है, गर्माहट देती है, उस पर बैठती है, तब उन 3 हफ्तों के बीच में 2.5 से 3 हफ्ते के बीच में वो बच्चा जो है डेवलप होता है, ठीक है। ऑल्सो द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग शेल, जैसे वो पूरी तरीके से डेवलप होता है, वो एकदम से अंडा तोड़ता है और वो बाहर आता है। उसका सर देखते हैं ना, अंडे में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और फिर बच्चा बाहर आता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि हैचिंग हो गई है ना, और बच्चे जो हैं बाहर आ गए हैं। In animals which undergo external fertilization, development of embryo takes place outside the female body. The embryo continues to grow within their egg coverings. After the embryo develops, the eggs hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in the ponds and streams. अब हमने पढ़ा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसको याद नहीं है जाके वीडियो दोबारा देखो। टैडपोल्स होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, वो कैसे एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं मैंने बताया था। तो वहीं पे भारी डेवलपमेंट होनी शुरू होती है प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर, और एग्स बनते हैं, और फिर वो एग्स धीरे धीरे टूटते हैं और बाद में बच्चे बाहर आते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ों में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये आपको थोड़ा सा अपने आप से भी सर्च करना पड़ेगा, और मुझे भी बताना, खुद भी देखो कि क्या होते हैं, क्या क्या और एग्जाम्पल्स है टैडपोल्स के अलावा। अब मैं अगर विविपैरस और ओविपैरस एनिमल्स की बात करूं, विविपैरस अलग होते हैं, ओविपैरस एनिमल्स अलग होते हैं। क्या होते हैं अभी पढ़ते हैं। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस व्हाइल सम अदर गिव्स एग्स व्हिच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। द एनिमल्स व्हिच गिव, एक्चुअली क्या होता है, हमने पढ़ा कि कुछ एनिमल्स डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। ह्यूमंस क्या अंडे देते हैं? नहीं, ह्यूमन सीधा बच्चा पैदा करते हैं। काऊ जो है बच्चा पैदा करती है, बिल्ली एक बच्चा पैदा करती है, जो पपीज़ होते हैं, आपके डॉग्स होते हैं, वो सीधा पपीज़ को पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। लेकिन हैन, डक और ये क्रोकोडाइल, स्नेक्स, ये सब क्या होते हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक है। पहले अंडा देते हैं, अंडे में बच्चा जो है डेवलप होता है, फिर उसके बाद वो बच्चा एगशेल तोड़ता है और बाहर आता है। तो जो एनिमल्स अंडों को देते हैं, अंडे ले करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओवीपैरस। क्या बोलते हैं बच्चों? ओवीपैरस। और जो सीधा यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी कि एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब जो होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं विविपैरस, ठीक है। ओविपैरस कौन? जो अंडे दे रहे हैं। विविपैरस कौन? जो डायरेक्टली बच्चा पैदा कर रहे हैं, यानी कि दे आर गिविंग बर्थ टू द यंग वन, ठीक है। ये देखो, the animals which give birth to young ones are called viviparous animals. Those animals which lay eggs are called oviparous animals. The following activity will help you understand better and differentiate between oviparous and viviparous animals. Activity पढ़े, try to collect eggs of the following organisms: frog, lizard, butterfly, and moth, and hen and crow, or any other bird. Were you able to collect the eggs, all of them? Make drawings of the egg that you've collected. मतलब वो कह रहे हैं कि बटरफ्लाई, फ्रॉग, लिजर्ड, मोथ, हैन और क्राउ के सबके अलग अलग अंडे इकट्ठे करो, और अगर तुम सबके कर पाते हो तो उनकी ड्राइंग बनाओ।
ठीक है. द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू कलेक्ट बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज. These animals from which you have collected the eggs are examples of oviparous animals, but you would not be able to collect eggs from a dog, cow, cat. This is because they do not like lay eggs. The mother give birth to the young ones. They are example of oviparous animals. So basically ये कहना चाहता है कि ये जो आप एग्स है ये क्यों इकट्ठे कर पा रहे हो, क्योंकि जो उनके लोग हैं, जो वो एनिमल हैं, वो जानवर हैं, वो सीधा एग को देते हैं और एग धीरे धीरे डेवलप होता है. ठीक है, वो डायरेक्टली बच्चे नहीं. लेकिन तुमने कभी गाय का अंडा देखा है या इंसान का अंडा देखा है? नहीं, क्योंकि हम अंडे नहीं देते, हम सीधा बच्चे पैदा होते हैं हमसे या फिर गाय से, कुत्तों से, बिल्लियों से. ठीक है, तो वो सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हो गए? वो तुम्हारे विविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल हो गए. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना. अब देखो यहाँ पे हम इधर थे, हम बोलने वाले थे. हाँ, तो वो कहता है कि क्या आप तुम विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ, बिल्कुल दे सकते हो. एग्जाम्पल लिखने भी हैं. यंग वंस टू अडल्ट्स. द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर born on hatched from the eggs continue to grow till they become adults. In some animals the young ones may look very different from the adults. Recall the life cycle of the silkworm: egg, larva और caterpillar, pupa, adult. You studied in class from this another. तो कभी कभार वो बोल रहे हैं कि न्यू इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टली एग से आते हैं और वो हमेशा सीधा ग्रो होना शुरू हो जाते हैं जब वो अडल्ट बनते हैं. और कुछ थोड़े अलग होते हैं. क्या याद है? अंडा होता है, फिर लार्वा, ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है. एग होता है, फिर लार्वा, फिर कैटरपिलर इसे बोलते हैं, फिर प्यूपा और फिर अडल्ट. एग आया, उससे लार्वा बना, उससे कैटरपिलर बना तुम्हारा. ठीक है, फिर कैटरपिलर अपने अराउंड एक, हमने पढ़ा है सिल्क की या सिल्क वॉर्म के बारे में, मॉथ जो है बना लेता है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं. और प्यूपा बोलते हैं. प्यूपा से जो होता है अडल्ट बनता है, नॉट प्यूपिल, सॉरी बच्चों, प्यूपा, और उससे एक अडल्ट निकलता है. ठीक है, जो फ्रॉग है वो इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है. ऑब्जर्व द डायरेक्ट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टेड फ्रॉम एग फ्रॉम अडल्ट एज. वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टेजेस. एग होता है, टैडपोल, लार्वा, फिर अडल्ट. एग बनता है, फिर लार्वा, फिर अडल्ट. मतलब वो डायरेक्टली, देख रहे हो, वो डायरेक्टली एक अडल्ट में नहीं बन रहा, उसके बीच में भी एक अजीब सी और अलग सी स्टेज आई है जिसे हम टैडपोल बोलते हैं. तो इस वजह से ये थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, और फिर देखते हैं, डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट. ऑब्वियसली अब देखो ये अर्ली टैडपोल है, ये एक लेट टैडपोल है. अब इसको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये फ्रॉग बनेगा. ठीक है ना? तो लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, लेकिन ये टैडपोल की स्टेज आनी ज़रूरी होती है. जब एक फ्रॉग जो है बन रहा होता है तो टैडपोल ज़रूर बनता है वो. ठीक है, लेकिन ये कितना अलग है उस फ्रॉग से, देख रहे हो? तो फिर सिमिलरली द कैटरपिलर ऑफ द प्यूपा और सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट मॉथ. इसीलिए जो प्यूपा होता है सिल्कवॉर्म का, या उसके अंदर जो मॉथ होता है, वो एक अडल्ट सिल्कवॉर्म से बहुत अलग दिखता है. ठीक है, और द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन अडल्ट्स आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस. और वो जो फीचर्स हैं जो अडल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं वो इन यंग वंस में नहीं पाए जाते. और क्या होता है, देन व्हाट हैपन्स टू द टैडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर वाफ. तो उसके बाद कैटरपिलर्स और उनका क्या होता है? कुछ नहीं होता. कैटरपिलर जो है अपना लाइफ जीता है. You must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. In this case of the tadpoles, they transform into adults capable of jumping and swimming. तो क्या होता है, आपने देखा होगा, जो मॉथ होता है, जो प्यूपा होता है, उसमें से एक बहुत सुंदर सा ककून बाहर आता है टैडपोल्स का और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अडल्ट्स में, जो जंप और स्विम करने लगते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. जो ये चेंजेस होते हैं ना, जो ये एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक लार्वा का इनटू एन अडल्ट, उसको हम जो है ना मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों अबाउट मेटामॉर्फोसिस, और ये तुम्हारी बुक में पूछा गया है. अभी जब मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी तुम्हें, तो तुम्हें पता चलेगा दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक. सो यू हैव टू डू इट. व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? किसी भी लार्वा का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एक अडल्ट, वो भी थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत अलग चेंजेस, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस. जिसका एग्जाम्पल आपने अभी यहाँ फ्रॉग का पढ़ा है. ठीक है, ये देख रहे हो. और what about the change that we observe in the body when we grow? Do you think you undergo metamorphosis? Human beings body parts similar to those present in adults are present from their time of birth. नहीं, हमारे में मेटामॉर्फोसिस क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम पैदा होते तब भी हमारे 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, हमारे लिम्स होते हैं, हमारे हाथ पैर सब वैसे के वैसे रहते हैं, और बड़े होके भी वो वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया. इसलिए हमारे में कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होता. अब आते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जिसमें आपका कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है एज सच. ठीक है,
वी हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फेमिलियर एनिमल्स, बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स। हमने जनरली एनिमल्स के बारे में पढ़ा, पर छोटे जो बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बारे में क्या होता है। अमीबा का केस देख लो, या वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये हाइड्रा है, बर्डिंग ऑफ हाइड्रा, ये एक एग्जांपल होता है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बर्डिंग ऑफ हाइड्रा। बताऊंगी क्या इसमें क्या, एक परमानेंट स्लाइड लो हाइड्रा की, छोटे छोटे होते हैं, इसमें बड़े लग रहे हैं, बहुत छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं है, और उनके बल्जेस में पेरेंट बॉडी है। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सीन इन डिफरेंट साइड्स। तुम्हें इन सबके जो है बल्जेस का नाम याद रखना, मतलब ये कि पेरेंट हाइड्रा है, उसमें छोटा सा बल्ब निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। और इनके डायग्राम बनाने, अभी बल्ब जो होता है ना धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है, ऐसे देखो बड़ा हो गया और हाइड्रा बना दिया इसने बॉडी से अपने पेरेंट्स की अटैच, फिर वो बॉडी से टूटता है, हटता है और अपनी लाइफ जीने लगता है। इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस, दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। ये जो बल्जिंग देख रहे हो ये न्यू इंडिविजुअल्स है और इन्हें हम बर्ड्स बुलाते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में भी ऐसा होता है और उसके बारे में सोचो। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलपमेंट आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ठीक है। हाइड्रा में भी क्या होता है कि सिंगल पेरेंटिंग होती है, डबल पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा एक ही पेरेंट से निकलता है, चाहे वो एनिमल हो या फिर फीमेल, ठीक है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ऐसा कोई भी रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है और दो पेरेंट्स आपके इन्वॉल्व नहीं है, उस रिप्रोडक्शन को, उस तरीके की रिप्रोडक्शन को आप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हो, ठीक है। और हाइड्रा जो है, जो हाइड्रा का टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है बर्डिंग, उसे बर्डिंग बुलाते हैं। अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स अमीबा। अमीबा में देखो ये होता है, पहले अमीबा ऐसा था, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और उसके बाद वो दो डॉटर सेल्स बना देता है, ठीक है। You have already learnt about structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single celled organism. पता है हमें single celled होता है, यूनिसेल्युलर। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस। अभी देखा हमने, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस में टूटा धीरे धीरे और उसने अपनी बॉडी डिवाइड करी, साइटोप्लाज्म फिर बॉडी, ठीक है। अब जो हमेशा जो अमीबा है, फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट। इसकी वजह से एक पेरेंट से 2 अमीबा देखो निकल के आए, या 2 अमीबा ने एक दूसरे को, मतलब 2 अमीबा एक से बने, ठीक है। तो इसे हम वो बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इज नोन एज बाइनरी फिजन। हमें पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं बाइनरी फिजन क्या होता है, एक सेल का 2 में डिवाइड हो जाना, ठीक है। देयर आर सम अदर मेथड विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस यंग वंस, यू विल स्टडी अबाउट देम इन योर हाई क्लासेस। जैसे और भी तरीके होते हैं जिससे एक सिंगल पेरेंट एक बच्चे को जन्म दे सकता है। अब तुम इस सब के बारे में अपनी आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। नेक्स्ट हम तुम्हारी वीडियो में डाल रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स की, वो क्वेश्चन आंसर्स देख लेना, ठीक है। होप यू गाइज enjoy it और तुम्हें समझ आया, वरना दोबारा से वीडियोस देखो, ठीक है। थैंक यू।